Today we are starting the new chapter which is essential vowels. In last class we already had done a advanced phrases class. So अब हम आज की हम क्लास करेंगे एसेंशियल वॉवेल की कि कौन कौन से ऐसे वॉवेल हैं जो हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं हमारी आउटलाइंस में शो करने के लिए या दिखाने के लिए. ठीक है. So let's start the today class. Today first is the introduction class. So today is the introduction class of the our chapter vocalized outlines. There are certain word outline which should be vocalized to some extent. कुछ ऐसे words और outlines होती हैं जिनको हमें कुछ हद तक vocalize करना होता है. So the following directions therefore should be carefully noted. तो उनके जो डायरेक्शंस हैं वो हमें केयरफुली नोट करने होते हैं. सो फर्स्ट इज इन सिंगल स्ट्रोक आउटलाइंस हैविंग एन इनिशियल एंड अ फाइनल वॉवेल द फाइनल वॉवेल शुड बी इंसर्टेड. सिंगल स्ट्रोक में, ठीक है, सिंगल स्ट्रोक में जहाँ पर एक ही हमारा स्ट्रोक आ रहा हो उस आउटलाइन में क्या होता है, एंड अगर एक इनिशियल और एक फाइनल वॉवेल हो तो फाइनल वॉवेल को शो करना हमारी आउटलाइन में वो ज़रूरी होता है. उससे क्या पता, हमें पता चलता है कि ये क्या आउटलाइन है. ठीक है. तो अगर सिंगल स्ट्रोक का कोई भी आउटलाइन है उसमें हमें, और उसमें क्या है, आउटलाइन हैविंग एन इनिशियल एंड ए फाइनल वॉवेल. अगर आउटलाइन में इनिशियल और फाइनल वॉवेल है तो हमें फाइनल वॉवेल को अपनी आउटलाइन में शो करना है. ठीक है. सो लेट्स डू दी एग्जाम्पल. फर्स्ट इज एको. फर्स्ट क्या है, एको. टू वॉवेल है और जो हमारा स्ट्रोक है वो सिंगल स्ट्रोक का आउटलाइन है. देन हमें ए को, ए का साउंड है एंड ओ का साउंड है, तो हमें जो फाइनल में हमारे जो वॉवेल आ रहा है उसको हमें आउटलाइन में शो करना है. देन एको, ये हो गया एको. क्लियर. नेक्स्ट इज एरो. एरो. देन दिस इज द इनिशियल वॉवेल एंड O is the final vowel. Then arrow. A, R, downward R and O. Arrow. Then is area. Area, री, या. टू साउंड्स आ रही हैं. देन क्या है हमारा, डिप्थोंग. देन ये हो गया हमारा ए, री, या. ठीक है. एरिया. दो वॉवेल साउंड एक साथ आ रहे हैं, ये हमारा दिप्थोंग साउंड है. एरिया, तो हमने रिया, दो साउंड एक साथ, दिप्थोंग, दिप्थोंग साउंड है एंड इसको हमने फाइनल में आ रहा है दिप्थोंग का साउंड. देन फाइनल में हमने इसको इंसर्ट कर दिया हमारी आउटलाइन में. नेक्स्ट इज एरा. देन ए, रा. Era. Clear. Next is B. An outline should be written in the position notwithstanding that it has an initial or a finally joined diphthong sign. Thus, next क्या है हमारा कि आउटलाइन में जो भी अगर हमारी इनिशियली और फाइनली जॉइंट डिप्थोंग आ रहे हैं तो उसको हम इनिशियली भी शो करेंगे एंड हम उसको फाइनली भी हमारी आउटलाइन में दिखाएंगे डिप्थोंग के साइन को. ठीक है. तो उसको हम जॉइन करके लिखते हैं. ठीक है. एंड आउटलाइन शुड रिटन इन पोजीशन, अपनी पोजीशन पे ही लिखा जाएगा. ठीक है. इट हैज़ एन इनिशियल और फाइनल जॉइंट डिप्थोंग साइन, जिसमें कि हमारे इनिशियल और फाइनल डिप्थोंग के साइन होने चाहिए. ठीक है. तो ये सारे एसेंशियल वॉवेल हैं जिनको हमें आउटलाइन में हमें शो करना ही है.
ठीक है, तो फर्स्ट इज Isaac, देन Isaac है, देन I दिप्थोंग है हमारा, देन I and S and K and to outline underneath because the first letter of the word is capital. ये हो गया हमारा Isaac, then I, S and K. Next is item. Similarly, I diphthong, then I, T, M. Item. Next, review. View. Finally, हमारा diphthong का sound है. Then R and V and U. Review. R, V and U. Review. Next is institute. Then ins, T, S, T and U. Institute. U is our diphthong. Next is future. Future. Then doubling principle apply होगा and U. Future. Next is ague, G, and Q. Then is renew, Re, N and U. Renew. Clear? So यहाँ पर हमारे इस रूल में हमने क्या किया, हमारे जो भी डिप्थोंग थे, जॉइंट डिप्थोंग थे, उनको हमने इनिशियली एंड फाइनली उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हमने लिखा. ठीक है, सो ये हमारे एसेंशियल वॉवेल में आता है. जैसे कि हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा था, अगर कि सिंगल स्टॉक आउटलाइन में इनिशियली और फाइनली वॉवेल आ रहे हैं, देन हमें फाइनल वॉवेल को इंसर्ट करना है, हमारी आउटलाइन में शो करना है. सिमिलरली कि इसमें भी हमें इनिशियली और फाइनली डिप्थोंग को, जो जॉइंट डिप्थोंग है, उन्हें शो करना है हमारी आउटलाइन में. क्लियर? नेक्स्ट इज जनरली स्पीकिंग वॉवेल शुड बी इंसर्टेड. मीन्स जनरली क्या होता है, स्पीकिंग वॉवेल को हम उनको इंसर्ट करते हैं, शुड बी इंसर्टेड. देन a part of this rule is where words of the same part of speech have similar outline and the same position. जहाँ पर वर्ड्स के सेम पार्ट ऑफ स्पीच में से क्या हो, सिमिलर आउटलाइन हो और सिमिलर पोजीशन हो. ठीक है, तो वहाँ पर उस केस में हमें हमारे जो वॉवेल हैं, स्पीकिंग वॉवेल्स हैं, उनको इंसर्ट करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेम इसमें रूल में ही, वेयर अ वर्ड इज अनफैमिलियर और अनफैमिलियर इन द स्पेशल सेंस इन विच इट इज यूज्ड. जहाँ पर वर्ड क्या हो, अनफैमिलियर हो और अनफैमिलियर हो स्पेशल सेंस विद, जहाँ पर ये यूज हो रहा है. ठीक है, जहाँ पे वॉवेल यूज हो रहा है उस केस में भी हम वॉवेल का यूज करते हैं, शो करते हैं हमारी आउटलाइन में. वेयर एन आउटलाइन हैज बीन रिटन इनकरेक्टली, बैडली और इन द रॉन्ग पोजिशन, in which case the insertion of a vowel is the quickest way of making the outline legible. जहाँ पर हमारी जो आउटलाइन है वो इनकरेक्टली लिखी जा रही है या फिर बैडली या फिर रॉन्ग पोजीशन पे लिखी जा रही है, उस केस में वॉवेल का इंसर्शन क्या होता है, एक क्विकेस्ट वे होता है, एक इजी वे होता है हमारी आउटलाइन को लेजिबल बनाने के लिए. ठीक है, ये है हमारा रूल नंबर 3. नेक्स्ट रूल इज वेयर एन अपवर्ड और ए डाउनवर्ड R or L does not indicate a preceding or a following vowel,
द वोवेल साइन शुड बी इंसर्टेड। जहाँ पर अपवर्ड और डाउनवर्ड आर और एल क्या नहीं कर रहा हो, इंडिकेट नहीं कर रहा हो प्रीसीडिंग और फॉलोइंग वोवेल को, या तो पहले जो वोवेल आ रहा है या फिर आर और एल के बाद जो वोवेल आ रहा है, उस केस में अगर वो इंडिकेट नहीं कर रहा हो वोवेल को, देन उस केस में हम वोवेल साइन इंसर्ट करते हैं हमारी आउटलाइन में। क्लियर? सो फर्स्ट इज अ राइट। फर्स्ट क्या है हमारा? अ राइट, नॉट ऑल राइट, इट इज अ राइट। फर्स्ट क्या है हमारा? अ राइट। अभी अगर हम राइट लिखेंगे, अगर हम यहाँ पर राइट लिखें तो सिर्फ राइट हमारा ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ पर जो हमारा अपवर्ड आर है, ये हमारा जो वोवेल आ रहा है, प्रीसीडिंग वोवेल जो है, उसका पोजीशन या उसका साउंड को इंडिकेट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज अगर हम देखें तो ये हमारी राइट लिखा है। ठीक है, अब हमें इस आउटलाइन के थ्रू ये नहीं पता चलेगा कि हमने ये अ राइट लिखा है। सो फॉर दैट कि यहाँ पर ये इंडिकेट नहीं कर रहा है, इसीलिए ही वी पुट अ वोवेल साइन। देन हम लिखेंगे राइट एंड बिफोर आर वी प्लेस अ वोवेल फॉर अ। सो ये हो गया हमारा लाइट वोवेल अ राइट। ठीक है, नाउ वी कैन इजीली रीड द आर आउटलाइन अ राइट। बट अगर हम वोवेल नहीं लिखते देन ये सिर्फ राइट ही रीड किया जाता। ठीक है, सो ये क्या है? हमारा एसेंशियल वोवेल है। नेक्स्ट इज एरॉट। एरॉट आर एंड डी। अभी हमने ये लिखा क्या है? रोड। ठीक है, ये हम सिर्फ पढ़ेंगे रोड, बट हम इधर वोवेल प्लेस कर दें ये। ठीक है, तो अब हम इजीली रीड कर सकते हैं, ये लिखा है एरॉट। नेक्स्ट इज इरिटेबल। क्या है? इरिटेबल। सो सिमिलरली इसके लिए भी हम वोवेल प्लेस करेंगे, इरिटे एंड पल, इरिटेबल। ठीक है, लाइट वोवेल। नेक्स्ट oracle, next oracle, then upward r and cl, and इसके लिए इसके पहले वोवेल है r से, then our vowel sign oracle. Next is aroma, then r m, aroma. जॉली, जे एल। अभी अगर हम इसके बाद वॉवेल नहीं लगाते हैं तो ये क्या होगा? सिर्फ रीड किया जाएगा जॉल। बट यहाँ पर इसका साउंड हमें नहीं पता चल रहा है एल के साथ, तो हम यहाँ पर वॉवेल प्लेस करेंगे एल के बाद। ठीक है, आफ्टर एट वी हैव टू प्लेस अ वॉवेल साइन for indicating the sound of Y in our outline. Then jolly. Next is jelly. Then J and L. Jelly. Next is gilly. Then gilly. G and Lee. Gilly. Clear? Next is below, then B L. ठीक है, B L। अगर हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं देन ये हम रीड करेंगे इसको बिल, बट हमारा क्या है? बिल ओ, तो वी हैव टू प्लेस अ वॉवेल साइन हियर बिलो। नेक्स्ट इज अर्ली, देन आर एंड एल एंड वॉवेल, अर्ली। ठीक है, इसी तरीके से जब भी आर और एल
का वॉवेल सही से इंडिकेट नहीं, हम साउंड इंडिकेट कर पा रहे हों, देन हमें उसके पहले, आर के पहले, या फिर जहाँ पे भी वॉवेल हम नहीं सही से इंडिकेट कर पा रहे हैं वहाँ पे हमें वॉवेल को इंसर्ट करना है हमारी आउटलाइन में. ओके. It is also advisable to vocalize as fully as possible. ये एक एडवाइस दिया गया है कि जो हमारा आउटलाइन है उसको हम अच्छे से वोकलाइज करें, जितना कि हम उसको पॉसिबल, जितना एज फुली एज पॉसिबल we can vocalize our outline और vowel, we have to do that thing. ठीक है, जितना हम उसको वोकलाइज कर सकते हैं, जितना पॉसिबल है उतना हम करें. सो फर्स्ट इज वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज अननोन. जहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जो मैटर है वो अननोन हो, वहाँ पर हमें हमारी जो आउटलाइन है वो ब्रीफली दिखानी चाहिए. नेक्स्ट इज वेयर द लैंग्वेज इज पोएटिकल, अनयूजुअल or florid, because in these instances the context is not as helpful as in other cases. और हमें कहाँ पर हमारी आउटलाइन फुली दिखानी चाहिए, जहाँ पर कि जो लैंग्वेज हो वो पोएटिकल हो, अनयूजुअल हो और फ्लोरिड हो, बिकॉज इन सब कंटेक्स्ट में जो हमारा मैटर है वो क्लियरली शो नहीं हो पाता है. ठीक है, जितना कि और केसेस में होता है. ठीक है, सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल वॉवेल. जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़े हमारे वॉवेल को इंडिकेट करने की, सो हमको वहाँ पर वॉवेल को इंडिकेट करना है हमारी आउटलाइन में, सो दैट इट वुड बी ईजियर टू रीड दी आवर आउटलाइन. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.